अस्सलाम वालेकुम। मैं चेस मैथ्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की पाकज़ात से आप सब खैर और आफियत से होंगी। बेटा आप सबको पता है हम सिंटैक्स मैथमेटिक क्लास 10 के सवालात कर रहे हैं। चैप्टर है पाइथागोरस थ्योरम और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि चैप्टर की एक ही एक्सरसाइज है तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम करेंगे, कोशिश करेंगे 8, 9 कर लें। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं। सवाल देखकर आपने डायग्राम ख़ुद बनानी है और अगर आपने डायग्राम बना ली तो आप इंशाअल्लाह ताला सवाल ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। मेरी एक सलाह याद रखिए बेटा कि प्लीज़ मैथ्स लिखकर प्रैक्टिस की जाती है। आप जो भी करें आप लिखें इसको, ठीक है, आपको ज़रूर आ जाएगा। द साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। मैंने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लिया। सबसे पहले तो POOL होता है, सॉरी, ये जल्दी में समटाइम्स जो है हमसे मिस्टेक हो जाती है। वी आर ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, सो प्लीज़ इग्नोर द स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो जाए समटाइम। आर 50 मीटर। द साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल आर 50 मीटर, यानी लेंथ उसकी 50 मीटर हो गई। एंड 30 मीटर, ये 30 मीटर हो गया। ब्रेथ ऑब्वियसली जो ज़्यादा है वो लेंथ है और जो उससे कम है वो ब्रेथ है। वॉट इज़ द लेंथ बिटवीन द अपोजिट कॉर्नर। एक कॉर्नर ये रहा, एक कॉर्नर ये रहा अपोजिट। चाहे आप इन दोनों को भी ले सकते हैं, लेकिन A और C अपोजिट कॉर्नर है। हमें इसकी लेंथ मालूम करनी है तो हमने इस अपोजिट कॉर्नर को X सपोज कर लिया। ये डायग्राम आप खुद बनाएंगे। द साइड ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल्स आर 50 मीटर एंड 30 मीटर। द लेंथ इज़ 50 मीटर, द ब्रेथ इज़ 30 मीटर, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द लेंथ बिटवीन द अपोजिट कॉर्नर्स, कॉर्नर, ठीक है, यानी आपको X मालूम करना है। तो क्या हम यहाँ ये लिख सकते हैं? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉल्यूशन, लेट X बी द लेंथ बिटवीन की पूरी स्पेलिंग लिखिएगा। द अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्विमिंग पूल। ओके, ये आप लिख लें या ये लाइन ना भी लिखें तो भी चलेगा। अच्छा, ए हमें पता है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ये दोनों साइड बिल्कुल बराबर होते हैं। अगर ये 50 है तो A और B 50 है तो C और D भी 50 होगा। तो क्या हम यहाँ लिख दें AB और CD बराबर है, ठीक है, और दोनों 50 मीटर के हैं, ये हमने लिख दिया, ठीक है। इसी तरह BC और AD बराबर हैं और ये हमने 30 मीटर का लिख दिया, ठीक है। आप देखें ये भी राइट ट्राइंगल बन गया। हमारे पास बेस है 50, ब्रेथ है 30 और हाइपो है X। तो हम क्या करेंगे? बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल पे अप्लाई कर रहे हैं? A, B और C। हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमेशा बराबर होगा हाइपो के स्क्वायर से, ठीक है बेटा। तो बेस हमारा कौन है? AB। परपेंडिकुलर हमारा कौन है? BC। हाइपो हमारा कौन है? AC। ये आपने लिख लिया। A और B 50 है, स्क्वायर हमने फॉर्मूले का लगा दिया पाइथागोरस की। B और C 30 है, स्क्वायर लगा दिया। मीटर भी अगर आप लिख लेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, इज इक्वल टू AC क्या है? हमारा X, और फॉर्मूले का हमने स्क्वायर लगा दिया। 50 ज़ा 2500 होगा ओबियसली। 2500 मीटर स्क्वायर प्लस 30 ज़ा 900 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू X स्क्वायर। इन दोनों को अगर मैं प्लस कर लूँ तो मेरे पास आएगा 3400 मीटर स्क्वायर X स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं आपको कहूँ कि X स्क्वायर 3400 के बराबर, मीटर स्क्वायर के बराबर, चलो
आपने रूट लगाया, सही है, ये हो गया x। अच्छा 34 का रूट आप नहीं लगा सकते, कोई भी डबल नंबर मल्टीप्लाई होकर 34 नहीं करता, लेकिन अगर हम ये कर लें 34 मल्टीप्लाई बाय 100 मीटर स्क्वायर, ऐसे ही होता है। x इज इक्वल टू 34 अंदर रह गया, 100 का स्क्वायर रूट है 10, और ये मीटर का स्क्वायर रूट है, मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट है मीटर, तो 10 अंडर रूट 34 हमारे पास x की लेंथ आ गई है। अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं द लेंथ बिटवीन द अपोजिट कॉर्नर्स of the swimming pool is 10 अंडर रूट 34 मीटर। ये भी ठीक है, सही है, ये हो गया आंसर आपका। लेकिन अगर आप चाहें तो एक हल और है, x इज इक्वल टू 10 इंटू 34 मीटर। आप ये कर सकते हैं x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 34 का आप अंडर रूट लें, सही है, 34 का जो भी अंडर रूट आएगा वो कितना आएगा, ये मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, मैं नहीं कर सकती, ठीक है। आपने यहाँ 34 का आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है और उसको 10 से मल्टीप्लाई करके आपने अगर कोई भी फिगर आए, मेरे ख्याल से जो भी आए, आपने यहाँ पे उसको मीटर के साथ वैल्यू लिख देनी है डेसिमल में, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, बोथ इज़ ओके। होप क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान है, प्लीज़ अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं जल्दी से। चले बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 है द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल, इक्विलेटरल का मतलब है तीनों साइड बराबर होंगे, इज़ 8 यूनिट। आपने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है विदाउट मेजरमेंट, 8 और 8 यूनिट के साथ। फाइंड द लेंथ ऑफ एनी ऑन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी किसी वर्टेक्स से सामने लाइन पर किसी लाइन का आना यानी एल्टीट्यूड है वो, ठीक है। तो ये आपने एक एंगल ए से एल्टीट्यूड लिया है और ये बी सी की लाइन पे आ रहा है और एल्टीट्यूड लाइन है आपकी ए डी, और इस लाइन को आपने एस सपोज कर लिया क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन बना रही है। और गौर से देखें तो अब ये एक ट्राइंगल यानी ए बी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है और ए डी सी भी राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। क्योंकि जब इसने एल्टीट्यूड आपने ड्रॉ किया है फ्रॉम ए से, तो देखिए बी सी जो है बाइसेक्ट हो गई है। जब बाइसेक्ट हो गई तो इस पॉइंट को आपने नाम दिया डी, यानी 8 यूनिट दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड हो चुका है, क्योंकि बाइसेक्शन का मतलब ही इक्वल है। 4 और 4 मिलाएंगे तो 8 बन जाएगा, ठीक है। ये आपने डायग्राम खुद बनानी है पेपर में। तो आप क्या यहाँ लिख सकते हैं हम, लेट एच बी द एल्टीट्यूड, ये लाइन ए से डी, बी द एल्टीट्यूड, ठीक है। अब आपके पास, अब आप ये लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या हो गया है, ए बी यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। गौर से देखें, ए बी बी सी ए सी तीनों 8 यूनिट्स के, तो मैंने एक साथ लिख के लिख दिया 8 यूनिट्स, ठीक है। और बी डी और डी सी बराबर है, बी डी और डी सी बराबर है, ये भी 4 का है, ये भी 4 का है, क्योंकि जब बाइसेक्ट होगा एल्टीट्यूड की वजह से तो बिल्कुल हाफ होगा, तो 8 यूनिट हाफ होगा तो 4 और 4 हो गया, यानी बी और डी की लेंथ भी 4 है और डी और सी की भी लेंथ 4 है। तो आप यहाँ लिख दें बी डी इज इक्वल टू डी सी, बी से डी और डी से सी दोनों 4 के बराबर है, सही है। अब आपने मालूम करना है हाइट, सही है। फाइंड द लेंथ ऑफ एनी ऑन एल्टीट्यूड। आप चाहे इस ट्राइंगल को ले लें, चाहे आप इस ट्राइंगल को ले लें, आपके अपने ऊपर है। मैं यहाँ ए बी डी ले रही हूँ क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम ए है। इन ट्राइंगल आप चाहें तो ए डी सी से भी निकालेंगे, सेम आंसर आएगा। इन ट्राइंगल ए बी डी हमें पता है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर है हाइपो स्क्वायर के, ऐसा ही है। व्हाट इज बेस हियर, बेस इज बी डी, बी और डी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है
AD, AD का स्क्वायर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और हाइपो क्या है AB, सही है। B और D क्या है 4 स्क्वायर, A और D क्या है H, और ये स्क्वायर फॉर्मूले का, A और B क्या है 8, और ये स्क्वायर फॉर्मूले का, 4 4 जा 16 प्लस H स्क्वायर प्लस 8 8 जा 64, H स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 16, H स्क्वायर इज इक्वल टू 48। हमें H चाहिए, H स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हमें कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि हम रूट लें। 48 का कोई रूट नहीं होता, तो H इज इक्वल टू 48 का अगर मैं 2 2 4 2 4 8 2 1 2 2 4 2 6 12 2 3 6 और 3 1 2 2 4 2 2 4 4 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। H इज इक्वल टू, ये 2 4 हैं तो एक 4 बाहर आ जाएगा पेयर बन के, और अंडर रूट 3, ये आपका H आ गया, ठीक है। 4 अंडर रूट 3 लिख दें आप, और अगर आप इसका रूट निकाल के अंडर रूट 3 की वैल्यू निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आंसर है आपका। द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड इज 4 अंडर रूट 3, ये आपका आंसर आ गया, सही है। लेकिन अगर आप चाहें 4 अंडर रूट 3, 4 को मल्टीप्लाई करें अंडर रूट 3 से, जो भी आंसर आए वो आप यहाँ डेसिमल में लिख सकते हैं, ये भी आंसर है, और अगर आप इस तरह करें ये भी आंसर है, ठीक है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड।